बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमारे पास गिवन है एक एक्स फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है और वाई फंक्शन है उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। पिछले जितने भी क्वेश्चन हुए थे वो हमारे पास एक ही फंक्शन गिवन होता था। फॉर एग्जांपल ये अब गिवन है एक्स इंटू 1 + टी स्क्वायर। तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो अब एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास आंसर आ जाता था। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दो फंक्शन गिवन है और इनको हमने सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में मांगा क्या गया है वो हमारे पास मांगा गया है कि आपने फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। हमारे पास जो मालूम करना है वो क्या है, डी वाई डी एक्स को हमने फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब चेन रूल क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चेन रूल इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है डी वाई डी एक्स, इसको हमने फाइंड करना है तो हम इसी फंक्शन को क्या कर लेते हैं, डी टी के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं इसी को। तो डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी टी को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। अब जब दोबारा ये डी टी के साथ कैंसिल होगा तो वही चीज़ आ जाएगी। तो ये खुद से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब इस तरह करते हैं कि ये जो डी टी है इसको इधर लिख लेते हैं और डी एक्स को इधर लिख लेते हैं। तो डी वाई डी टी को इधर लिख लेते हैं, डी टी मल्टीप्लाई डी टी ये पड़ रहा है डी एक्स इसके नीचे डी आ गया डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या है चेन रूल, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी डी एक्स। तो आसान सा तरीका हमारे पास ये है कि जो हमारे पास वाई वाला फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, वो तो उसी तरह आ जाएगा। लेकिन जब एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी के डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसका हम रेसिप्रोक कर लेंगे। हमारे पास यहाँ आएगा डी एक्स डी टी, हमें ज़रूरत है डी टी डी एक्स, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, तो इधर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी। तो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। इधर हमारे पास डी एक्स डी टी इज इक्वल टू डी डी टी इंटू 1 + टी का स्क्वायर। अब इसको अलग-अलग लिख लेते हैं। इधर पास डी डी टी 1 के साथ अलग प्लस डी डी टी टी स्क्वायर के साथ अलग। अब 1 के साथ जब आएगा कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमारे पास 0 आती है और इसकी पावर लगेगा 2 शुरू में, पावर में से एक -2 - 1 और डी डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इधर हमारे पास आ जाएगा डी एक्स डी टी इज इक्वल टू अब 2 डी की पावर 2 - 1 और आगे हमारे पास डी का रिस्पेक्ट टू इस टी डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास आएगा डी एक्स डी टी इंटू 2 टी। अब जब हमने चेन रूल में फार्मूला लिखा था तो उधर मेरे पास था डी टी डी एक्स, डी टी ऊपर था डी एक्स नीचे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, डी एक्स डी टी है ना तो इसको उलट कर लेंगे, डी टी डी एक्स हो जाएगा और आगे इज इक्वल टू उसको भी उलट कर लेंगे। अब 2t डिवाइड बाई 1 है, नीचे कुछ ना तो 1 तो ऊपर 1 लिख लेंगे, नीचे 2t। तो ये हमारे पास आ गया अभी फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव। इसी तरह हम अब दूसरी इक्वेशन का वाई वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पर पास डी वाई डी टी आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर डी डी टी आगे फंक्शन टी क्यूब प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे अब अलग-अलग सब कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डी डी टी टी क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस डी डी टी 2t का स्क्वायर प्लस डी डी टी इंटू 1 आ जाएगा।
अब इधर पावर रूल हमारे पास लगेगा, 3 शुरू में आ जाएगा, फिर वही फंक्शन लिखेंगे और उसकी पावर में से एक -3 -1, फिर डी का विद रिस्पेक्ट टू टी जो आएगा 1 आएगा तो उसको आगे 1 लिख लेते हैं। तो इस तरह +2 शुरू में लिख लेते हैं। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव डी टी और टी स्क्वायर, और आगे हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगी। अब इधर हमारे पास बचेगा 3t का स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर +2 और टी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू, ये ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो पावर रूल लगाएंगे, 2 को शुरू में लिखेंगे, या 2 को शुरू में, पावर में से एक -2 -1 और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव। अब डी वाई डी टी इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 तो ये 4t, टी की पावर 2 -1 1 और आगे टी का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास डी वाई जो फाइनल आएगा, डी वाई डी टी इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर प्लस 4t। तो ये हमारे पास है फंक्शन, उस ये डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स वाला ये है और ये वाई वाला ये है, तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। अब हमारे पास डी टी डी एक्स का ये आंसर था और डी वाई डी टी का ये आ गया। अब हम इधर लगाएंगे बाई चेन रूल, बाई चेन रूल। तो चेन रूल किस तरह है, ये हमने डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी डी एक्स। तो ये हमारे पास चेन रूल है। अब इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। अब डी वाई डी टी की वैल्यू हमारे पास ये है 3t का स्क्वायर प्लस 4t और आगे मल्टीप्लाई डी टी डी एक्स 1/2t, तो 1/2t है। अब ये ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नहीं साथ। अब 1 मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ, तो इस इन सारों के नीचे 1 है तो ये भी है, तो 1/2t को सब के साथ हम क्या कर लेते हैं, mल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इधर आ जाएगा ऊपर 3t का स्क्वायर और नीचे 2t मल्टीप्लाई होगा 2t, इस तरह प्लस ऊपर 4t और नीचे हमारे पास 2t आ जाएगा। इसको हम दूसरी साइड पर लिख लेते हैं। अब 3t स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं 3t स्क्वायर और नीचे हमारे पास ये आ जाएगा 2t, दरमियान में प्लस, फिर 4t, नीचे हमारे पास 2t। अब एक t के साथ एक t कैंसल, 2 मल्टीपल इस पर 2 दफ़ा जाता है। अब इधर एक t है और इधर t स्क्वायर है तो एक t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2, यहाँ एक t बचेगा और यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। तो ये चेन रूल के ज़रिए हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास इसको भी चेन रूल के ज़रिए करेंगे। x गिवन है 3at का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ a जो है कांस्टेंट है। इसी तरह y हमारे पास गिवन है 6t की पावर 4 प्लस 9, गिवन दैट में उस तरह लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब पहले x वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx dt इज इक्वल टू d dt इंटू 3at का स्क्वायर प्लस 2। अब अलग-अलग सब का लिख लेते हैं, d dt 3at का स्क्वायर प्लस d dt 2। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड पर dx dt और इधर 3a को हम कॉमन लिख लेते हैं, 3a को शुरू में और t स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव लिख लेते हैं, d dt
टी स्क्वायर और प्लस 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाए। इसी तरह 3a, अब यहाँ हमारे पास पावर रूल लगेगा तो पावर शुरू में आ जाएगी 2 और पावर में से एक माइनस टी की पावर 2 - 1 और विद आउट पावर के फिर फंक्शन डेरिवेटिव 2। अब 3 2s are 6 a टी की पावर 2 - 1 1 और t की विद रिस्पेक्ट टू t ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है dx dt। इसके बाद dx dt इज इक्वल टू 6a t 1s are 6a t। हमारे पास ये आ गया dx dt, लेकिन हमें चेन रूल में dt ओवर dx ज़रूरत होगा तो इसका हम रेसिप्रोकल, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे डी टी डी एक्स, उलट कर लेंगे टी ऊपर आ जाए और इज इक्वल टू इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर और नीचे 6a टी, तो ये हमारे पास होगा 6t a। तो इसको हम साइड पर नोट कर लेते हैं। अब हम y वाले को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t के, तो इधर हमारे पास आ जाएगा dy dt इंटू डी डी टी 6t की पावर 4 प्लस 9 आ जाएगा। आप सब के साथ अलग-अलग डी डी टी 6t की पावर 4 के साथ अलग प्लस डी डी टी 9 के साथ अलग लिख लेंगे। अब इधर हमारे पास डी वाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ 6 कांस्टेंट है 6 को बाहर लिख लेंगे, डी डी टी टी की पावर 4 अंदर और प्लस 9 की डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाए। इसी तरह 6 फ्लर आए, अब इधर पावर लगेगा 4 को शुरू में लिखेंगे पावर को, फिर पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव ये आ जाए। अब 6 4s are 24 और t की पावर 4 - 1 3 और t के विद रिस्पेक्ट टू t 1 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 24 t क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी वाई डी टी का भी आंसर आ चुका है। अब हम इधर चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब हम इधर लिखेंगे बाई चेन रूल, बाई चेन रूल। तो वो किस तरह है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास डी वाई डी एक्स, क्योंकि हमने ये मालूम करना है डी वाई डी एक्स, तो ये किस तरह आ जाएगा डी वाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी और डी एक्स। अब इधर हम वैल्यू लिखते हैं, डी वाई डी टी की हमारे पास वैल्यू आई थी 24 टी की पावर 3 मल्टीप्लाई डी टी डी एक्स के हमारे पास 1/6 a टी आई थी। तो 6 वाला टेबल इस पर 4 मरतबा जाता है और ये एक टी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो इधर 2 टी है, तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो है, तो फाइनल हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड पर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास 4t स्क्वायर 4t का स्क्वायर और नीचे हमारे पास a ही बचेगा तो ये a आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट। अब हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू a इंटू 1 - t स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 प्लस t का स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास y इज इक्वल टू 2bt डिवाइड बाई 1 प्लस t का स्क्वायर। तो गिवन दैट उस तरह लिख लेंगे। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी। पहले x वाले कर लेते हैं, तो डी एक्स डी टी
इंटू डी डी टी ए इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर और नीचे हमारे पास 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को हम जब सॉल्व करेंगे तो कोशेंट रूल हम लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास डी एक्स डी टी इज इक्वल टू, अब ए कांस्टेंट है, ए को हम शुरू में लिख लेते हैं और अंदर हम क्या कर लेते हैं, कोशेंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। कोशेंट रूल किस तरह है, नीचे वाले को छोड़ दें, 1 प्लस टी स्क्वायर को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव और ऊपर वाला हमारे पास है 1 माइनस टी का स्क्वायर। फिर दरमियान में साइन माइनस का, माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे, 1 प्लस टी का स्क्वायर छोड़ दिया हमने, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, तो नीचे वाला हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे हम उसी का स्क्वायर लिख लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम किस तरह, ए हमारे पास पड़ा रहे, अब 1 प्लस टी का स्क्वायर इनटू, अब इसकी डेरिवेटिव हम अलग लिख लेते हैं, 1 की अलहदा, तो 1 की डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगी, तो इसको टैक्स लिख लेते हैं। अब दरमियान में माइनस, अब टी स्क्वायर की डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर रूल रहेगा, पावर रूल, तो 2 शुरू में आ जाएगा और आगे हमारे पास टी बच जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू टी के दोबारा करेंगे फिर 1 आ जाएगा। इसी तरह आगे हम फिर माइनस लगाएंगे, ये माइनस आ गया, ये फंक्शन उस तरह लिखेंगे, तो इसको हम 1 प्लस टी का स्क्वायर उस तरह लिख लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव फिर हम लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और टी स्क्वायर का फिर हमारे पास 2t आ जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे डी एक्स डी टी और इंटू हमारे पास ये ए पड़ा रहे, अंदर हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t बचेगा, और फिर दरमियान में माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर और इंटू हमारे पास 2t बचेगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब मज़ीद हम सिम्प्लीफाई इसको कर लेते हैं, हमारे पास इधर आ जाएगा डी एक्स डी टी इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास ए पड़ा रहा है शुरू में, और अंदर हम माइनस 2t को पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2t 1 ज़ा माइनस 2t, और माइनस 2t को टी स्क्वायर के साथ, तो माइनस 2t, यहाँ 2 है पावर, यहाँ 1 है, तो पावर जमा हो जाएगी 2 की पावर 2t की पावर 3। अब आगे हम माइनस, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2t जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी साथ अंदर 2t 1 ज़ा माइनस 2t, यह माइनस 2t, और इसी तरह टी स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस 2t की पावर 3 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब जो इनमें ऐड होते हैं a इंटू ये 2t और ये 2t, दोनों हमारे पास साइन का थोड़ा सा फ़र्क आ गया हमारे पास। यहाँ हमने थोड़ी सी गलती की है कि जब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ा था तो वहाँ 1 प्लस टी 1 माइनस टी टी किया था, तो ये हमारे पास माइनस होगा, तो सिर्फ फ़र्क इधर साइन का आएगा, 2t 1 और माइनस 2t आ जाएगा, लेकिन 2t को जब इस सब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब हमारे पास माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 2t ये हमारे पास माइनस 4t ये जमा हो जाएंगे इस तरह, और नीचे हमारे पास आ जाएगा
1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है डी एक्स डी टी का। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई डी टी का, तो इसको हम साइड पर लिख लेते हैं। अब इधर हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो आया है वो डी एक्स डी टी का है, लेकिन हमने इसका रेसिप्रोकल भी लेना था, तो इधर हमने रेसिप्रोकल कर लिया है, डी टी डी एक्स कर लिया है, और आगे भी जो नीचे था उसको ऊपर लिख लिया, जो ऊपर था उसको अब 4a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट है, तो -4a टी आ जाएगा। अब ये हम साइड पर लिख लेते हैं। अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई वाले को विद रिस्पेक्ट टू टी के डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इधर हम लिख लेते हैं डी वाई डी टी इंटू डी डी टी, हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा सारा 2b टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो ये इधर फिर हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, और हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको फिर शुरू में लिख लेते हैं। यहाँ 2b कांस्टेंट है, 2b को हम शुरू में लिख लेते हैं, और आगे डी डी टी ऊपर टी बच जाएगा और नीचे 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे हम, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आ जाएगा डी वाई डी टी इज इक्वल टू 2b कांस्टेंट है, ये पड़ा रहे। आगे हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, नीचे वाले को छोड़ के 1 प्लस टी का स्क्वायर छोड़ दिया, ऊपर वाले के डेरिवेटिव, तो डी डी टी ऊपर हमारे पास सिर्फ टी है टी, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे, टी को छोड़ दिया और डेरिवेटिव आप नीचे वाला, तो 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब 2b पड़ा रहेगा, अब 1 प्लस टी स्क्वायर, अब टी की रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव 1 आती है, तो ये 1 आ जाएगा माइनस टी। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डी टी को डी डी टी को 1 के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 0 आ जाएगा, और इधर टी स्क्वायर है, पावर रूल लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट 2t। तो ये 2t हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर का, और नीचे हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब मज़ीद इधर हमारे पास डी वाई डी टी इंटू 2b, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस अब टी को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और टी को 2 के साथ तो -2 टी का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2b उस तरह आ जाएगा, डी वाई डी टी इंटू 2b, अंदर हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 1 पड़ा है, 1 पड़ा रहे, टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो 2t में से एक चला जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर, साइन बड़े नंबर का आएगा, और नीचे हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी टी डी एक्स की वैल्यू भी आ गई है, डी वाई डी टी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय चेन रूल, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू हमारे पास जो आएगी डी वाई डी टी की वैल्यू हमारे पास ये है 2b इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई डी टी डी एक्स हमारे पास उसकी वैल्यू गिवन है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है -4a t। अब इसमें से देखें 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इधर पड़ा है और इधर भी पड़ा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ 2 पड़ा है तो 2 इसके साथ सिर्फ कैंसिल होगा, 2 2 4 4। तो फाइनल जो हमारे पास
रिज़ल्ट जो हमारे पास फाइनल है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास बी बचेगा, बी इंटू 1 - का स्केयर और डिवाइडेड बाय हमारे पास माइनस बचेगा, 2 बचेगा ए टी, तो -2 a t। तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट। अब हम फाइनल पार्ट सॉल्व करते हैं डी पार्ट को। उसमें हमारे पास x गिवन है, x इक्वल टू 3at डिवाइड बाई 1 + t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3dt स्क्वायर 3at स्क्वायर प्लस 1/3 का t का स्क्वायर क्यूब। अब गिवन दैट में फिर इस तरह फंक्शन लिखेंगे, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो पहले हम x वाले को विद रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं, फिर y करेंगे। तो डी एक्स डी टी इज इक्वल टू डी डी टी, इधर पास 3at डिवाइड बाई 1 + t का क्यूब। तो इसको हम क्वेश्चन रूल के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास होगा डी एक्स डी टी इज इक्वल, अब ये 3a है, इसको कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। तो नीचे वाले को छोड़ के 1 + t क्यूब को छोड़ के ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर हमारे पास क्या है 3a, नीचे वाला 1 + t क्यूब, इसको छोड़ दिया और डेरिवेटिव अब नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर हमारे पास t बचेगा, तो t के दरमियान में माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर हमारे पास t है और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे हमारे पास क्या है, इसको इधर लिख देते हैं डी टी टी 1 + t क्यूब और नीचे जो हमारा है उसका स्क्वायर 1 + t क्यूब का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। हम मज़ीद सिंप्लीफाई इसको करते हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर डी एक्स डी टी बचेगा, 3a आ जाएगा इंटू, अब 1 + t क्यूब ये पड़ा रहेगा और t के विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंट डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर माइनस, अब माइनस t पड़ा रहेगा। अब इस डेरिवेटिव को अंदर ले जाएंगे, तो 1 के साथ डेरिवेटिव जो करें कांस्टेंट, तो इंटू 0 आ जाएगा और t क्यूब को हमारे पास पावर लगेगा, तो प्लस पावर पहले आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा और पावर में से एक माइनस करेंगे तो t 3 की पावर 2 और 3 - 1 2 आ जाएगा और फिर पावर का अलग था, t को रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत है। और नीचे हमारे पास 1 + t क्यूब का स्क्वायर है। इसी तरह 3a, अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + t क्यूब, फिर माइनस t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -t 0 के साथ 0, -t 3 के साथ, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये हमारे पास प्लस है, तो माइनस प्लस -3t का t एक ये है पावर 2, तो ये 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास बचेगा 1 + t क्यूब का स्क्वायर। अब हमारे पास इधर 1 + t क्यूब -3t क्यूब, तो 3t में से एक t चला जाएगा तो -2t, तो मेरे पास डी एक्स डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 3a इंटू 1 - 2t का क्यूब और नीचे हमारे पास बचेगा 1 + t क्यूब का स्क्वायर। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स, सॉरी डी टी ऊपर आ जाएगा, डी एक्स नीचे और इधर भी रेसिप्रोकल 1 + t क्यूब का स्क्वायर और नीचे हमारे पास 3a इंटू 1 - 2t का क्यूब। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट आया। अब हम y को रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। अब हम y वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो इधर हम लिखेंगे डी वाई डी टी
इंटू डी डी टी, वाई वाला पार्ट हमारे पास ये है, तो 3a d² और नीचे 1 प्लस t³। फिर इसी तरह इसमें कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 3a को बाहर निकल लेते हैं और आगे डी डी टी के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, t² 1 प्लस t³। अब इधर हम कोशेंट रूल लगाएंगे, फिर 3a हमारे पास पड़ा रहेगा, नीचे वाले को छोड़ देंगे 1 प्लस t³ और डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला। इधर थोड़ा सा डायरेक्ट हम काम करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव t² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास आएगा पावर 2t, और फिर दरमियान में माइनस, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, t² को छोड़ दिया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 और t³ का प्लस 3t² आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास dy dt आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर हमारे पास 3a पड़ा रहे, अंदर 2t को मल्टीप्लाई करेंगे, 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 2t अंदर 2t, और 2t को t³ के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2t की पावर 4, ये आ जाएगा हमारे पास पावर 4। अब दरमियान में माइनस, तो माइनस t² 0 सा 0 और t को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3t की पावर 4 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा 1 प्लस t³ की पावर स्क्वायर। तो इसको मज़ीद हमारे पास आ जाएगा dy dt इंटू 3a, अब इधर 3t की पावर 4 और 2t की पावर 4, ये आपस में माइनस होंगे, तो 2t माइनस t की पावर 4, 3t में से 2t चला गया, और नीचे हमारे पास बचेगा 1 प्लस t³ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट इसका है विद रिस्पेक्ट टू y वाले का। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। बाई चेन रूल तो यहाँ पास आ जाएगा dy dx इंटू dy dt इंटू dt dx। तो dy dt की मेरे पास ये है 3a इंटू 2t माइनस t की पावर 4, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस t³ का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, और dt dx की वैल्यू उधर है हमारे पास 1 प्लस t³ का स्क्वायर, और नीचे 3a इंटू 1 माइनस 2t का क्यूब। अब इधर देखें 1 प्लस 3t³ का स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इधर पास 3a, इधर पास 3a, ये कैंसल। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास बचेगा वो आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास इधर बच रहा है 2t माइनस t की पावर 4, और नीचे हमारे पास बच रहा है 1 माइनस 2t की पावर 3। तो ये हमारे पास